हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो के प्रैक्टिकल में जो आपसे पैरासाइट्स के एग्स पूछे जाते हैं ना, उनके बारे में। तो माइक्रो के प्रैक्टिकल में सबसे पहले आप जाते हो तो स्पोर्टिंग करवाते हैं। स्पोर्टिंग में कुछ भी हो सकता है, कोई माइक्रो का इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई कल्चर मीडिया हो गया, ठीक है, कोई स्लाइड आपको फोकस करके दिखा दी, कोई पैरासाइट का एग फोकस करके दिखा दिया, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आपसे स्टेनिंग करवाते हैं, जेडन स्टेनिंग, रैम स्टेनिंग। उसके बाद आपका वाइवा होता है, केस स्टडी वगैरह, बैक्टीरिया वायरस फंग जाए की केस स्टडी वगैरह होती है। और पैरासाइट का एक एग होता है जो फोकस किया होता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके ऊपर आपका वाइवा भी होता है और वो आपको ड्रॉ भी करना पड़ सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पैरासाइट के एग के बारे में। बाकी जेडन स्टेनिंग, रैम स्टेनिंग, इन सब की वीडियो 1 बाय 1 अपलोड हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं पैरासाइट एग। सबसे पहले हमारे पास पैरासाइट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोजोन्स होते हैं और एक निमेटोड्स होते हैं। प्रोटोजोन्स की सिस्ट होती है, ट्रोफोजोइट्स होते हैं। ट्रोफोजोइट मोटाइल फॉर्म होती है, सिस्ट नॉन मोटाइल होते हैं। निमेटोड्स में वैसे ही एग एंड लार्वा होता है। सबसे पहले हमारे पास स्टूल सैंपल आएगा। स्टूल सैंपल, हमने पेशेंट का स्टूल सैंपल लेना है तो वो सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड। सॉलिड के अंदर सिस्ट होती है और लिक्विड के अंदर ट्रोफोजोइट होते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रोफोजोइट्स मोटाइल फॉर्म है और उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा लिक्विड मीडिया चाहिए ना, उसी के अंदर मूव कर सकते हैं वो। उसके बाद स्टूल सैंपल की हमें कंसंट्रेशन करना होता है। 2 मेथड है, फ्लोटेशन टेक्निक है एंड सेडिमेंटेशन टेक्निक। फ्लोटेशन टेक्निक का मतलब क्या है कि हमें जिसको भी हमें माइक्रोस्कोप में फोकस करना है, स्टूल सैंपल से निकाल के उसको कंसंट्रेट करना है, उसको हमें मतलब फ्लोट करना पड़ेगा। फ्लोट कब कोई चीज़ फ्लोट होती है, जब उसको हम किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल लें जिसकी डेंसिटी उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो फिकल मैटर है उसको हम डिज़ोल्व करते हैं इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर डेंसिटी, तभी वो उसके अंदर फ्लोट करेगा, सो दैट जो उसके एग्स हैं वो फ्लोट करे और फिर उसको फर्दर हम माइक्रोस्कोप में फोकस कर सकें। इसमें जिंक सल्फेट फ्लोटेशन टेक्निक होती है। सेम सेडिमेंटेशन टेक्निक में हमें नीचे सेडिमेंट उनके वो करने हैं, बनाने हैं। इसके अंदर आता है फॉर्मल ईथर कंसंट्रेशन टेक्निक। इसमें ईथर, ये ऊपर ईथर है, यहाँ पे डेब्रीज वगैरह, ये फॉर्मलिन है, ये सेडिमेंट है नीचे की तरफ। नेक्स्ट आएगा माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले डायरेक्ट वेट माउंट होगा। उसके अंदर 2 होते हैं, एक सेलाइन माउंट होता है, एक आयोडीन माउंट होता है। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन बेसिकली जो ट्रोफोजोइट्स हैं उनको किल कर देता है, इमोबिलाइज कर देता है। मतलब कि आयोडीन माउंट में हम ट्रोफोजोइट की मोटिलिटी को नहीं देख सकते, ट्रोफोजोइट एंड लार्वा की मोटिलिटी को हम नहीं देख सकते। सेकंड थिंग, इसके अंदर हम बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी नहीं देख सकते। कुछ एग्स होते हैं जो बाइल स्टेन्ड होते हैं, कुछ नॉन बाइल स्टेन्ड होते हैं। उनकी ट्रिक हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, कौन से बाइल स्टेन्ड है और कौन से बाइल स्टेन्ड नहीं। ये वाइवा में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है, कि कौन से एग नॉन बाइल स्टेन्ड है, वो हम लास्ट में याद करेंगे। बट इसका फ़ायदा क्या है आयोडीन स्टेनिंग का, कि इसके अंदर न्यूक्लियर डिटेल्स दिख जाती हैं हमें। जो न्यूक्लियस के अंदर की डिटेल्स हैं वो हम आयोडीन माउंट से देख सकते हैं, बट मोटिलिटी और बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी हम इससे नहीं देख सकते। सेलेन माउंट में क्या होता है, मोटिलिटी हम देख सकते हैं, बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले आ गया एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स का एग, राउंड वर्म बोलते हैं इसको। इसके 2 एग होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड एग है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग हमारा थोड़ा सा राउंड होता है, ओवल होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग नैरो होता है। इसके अंदर हमारा थिक एल्ब्यूमिनस कोट होता है बाहर की तरफ। ये ओवम है, यहाँ पे क्रिसेंट्रिक स्पेस होता है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बाइल स्टेनिंग प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और कौन से एग फ्लोट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, ये भी हम लास्ट में ट्रिक से ही याद करेंगे। राउंड ओवल थिक आउटर एल्ब्यूमिनस कोट मैंने बता दिया। अनसेगमेंटेड ओवम है, बीच में बता दिया। डीकोटिकेटेड एग बोलते हैं जिसके अंदर आउटर कोट एब्सेंट होती है। ये उसका अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये नैरो इलोंगेटेड लॉन्गर होता है, बाइल स्टेन्ड होता है। इट इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल हेलमिंथिक एग, सबसे हैवी होता है ये हेलमिन्थ्स के अंदर। तो ये फ्लोट नहीं करता, ये सिंक करता है सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इसका स्मॉल एट्रोफाइड ओवम होता है और इसके अंदर जो एग शेल बाहर की है वो थिन होती है। यहाँ पे काफ़ी थिक है ना और यहाँ पे थिन है। नेक्स्ट आएगा एचनाना। एचनाना से स्टोर्ड होता है, इसको ड्वार्फ टेप भी बोलते हैं। इसका एक ही होस्ट होता है और ये शॉर्टेस्ट होता है, आई थिंक ड्वार्फ टेपवम बोलते हैं इसको हम। इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो एग है नॉन बाइल स्टेन्ड दिख रहा है आपको, कोई कलर नहीं है ना। जो बाइल स्टेन्ड होते हैं ना वो गोल्डन कलर के होते हैं और जो नॉन बाइल स्टेन्ड है वो कलरलेस होते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन होती है। देन यहाँ पे ये पोलर थिकनिंग है। उसके बाद यहाँ से हमारे पोलर फिलामेंट्स निकलते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ यहाँ पे सेंटर में ये सिस्टोर्ड है, तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स होते हैं, यानी कि 6 हुकलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हुकलेट्स है इसके अंदर। ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे।
नेक्स्ट रहेगा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, इसको पिनवॉर्म भी बोलते हैं। इसकी जो शेप है वो डी शेप होता है ऐसे, तो ये एसिमेट्रिकल होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स होता है। इसके अंदर टैडपोल लाइक लार्वा होता है एंड ये फ्लोट करता है। बट जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का एग है इसको हम स्टूल के सैंपल में नहीं देखते, इसको हम पेरीएनल एनाइट स्वैब लेते हैं, मतलब पेरीएनल रीजन में हम टेप लगाते हैं एनाइट स्वैब वहाँ पे, तो उस पर वो एग्स चिपक जाते हैं, फिर उसकी हम माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं। उसके बाद आएगा टीनिया, टीनिया यानी कि टेपवॉर्म। इसके अंदर ये भी सिस्टोड होता है, तो यहाँ पे भी हमारे 1 2 3 4 5 6 उकलेट्स होंगे, 3 पेयर ऑफ उकलेट्स। और यहाँ पे मेन फीचर इसका क्या है कि ये थिक रेडियली स्ट्रैटेड शेल होती है, मतलब ऐसे अरेंजमेंट होती है यहाँ पे रेडियली जो हमें टीनिया में दिखती है। ओके, ये बाइल स्टैंड ये भी होता है, 3 पेयर ऑफ उकलेट्स, स्फेरिकल होता है, इनर एम्ब्रियोफोर, थिक वॉल्ड रेडियली स्ट्रैटेड, देन आउटर शेल ट्रांसपेरेंट। आपको बस बेसिकली ना आइडेंटिफिकेशन में पता होना चाहिए कि सिस्टोड की जैसा लग रहा है। एच नाना तो लग नहीं रहा, क्योंकि एच नाना का एक मैंने आपको दिखाया ऐसा होता है, इसमें पोलर थिकनिंग वगैरह होती है। और फिर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रेडियली अरेंज्ड वो दिख रहे हैं, तो फिर मतलब ये टीनिया का एग है। फिर स्ट्रोंगलोइड्स ड्रैकोरैलिस, इसके अंदर हमें स्टूल में लार्वा दिखता है, कोई एग कुछ नहीं दिखता है, लार्वा दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एज सून एज एग्स आर लेड द रैपिडली फॉर्म लार्वा स्टार्ट हैचिंग, जैसे ही एग ले होते हैं तो उससे लार्वा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें स्टूल मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है ये। तो हम जब स्टूल सैंपल हमारे पास आता है तो उसके अंदर हमें लार्वा ही दिखता है, तो ये इसका लार्वा है स्ट्रोंगलोइड्स ड्रैकोरैलिस का। एक्स नॉट डिटेक्टेड इन स्टूल रूटीनली। नेक्स्ट रहेगा ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा, इसमें सबसे अच्छा फीचर है ये ब्राउन ब्राउन से दिख रहा है आपको, मतलब बाइल स्टेन तो है, बट ये वाला पार्ट इसका बाइल स्टेन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर होते हैं म्यूकस प्लग्स। ठीक है, तो म्यूकस प्लग्स बाइल स्टेन नहीं है, ये बैरल शेप्ड है, म्यूकस प्लग्स है दोनों एंड के ऊपर, वो बाइल स्टेन नहीं होते, बाकी पूरा बाइल स्टेन होता है। अनसेगमेंटेड ओवम है और ये फ्लोट करता है, ये हम लास्ट में ट्रिक से याद करेंगे सारा। एनसाइलोस्टोमा डिओडनल, इसको हुकवर्म बोलते हैं। इसका एग देखो बिल्कुल ओवल है और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इसके अंदर 4 ब्लास्टोमर्स प्रेजेंट होते हैं एंड सेगमेंटेड ओवम है, क्योंकि 1 2 3 4 4 ब्लास्टोमर्स इसके अंदर नॉन बाइल स्टेंड होता है। ये बाहर की तरफ इसकी हाइलिन शेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये फ्लोट करता है। अब ट्रिक्स की बारी आती है। सारे एग्स बाइल स्टेंड होते हैं एक्सेप्ट दीज 4, इन चारों को छोड़ के बाकी सारे बाइल स्टेंड होते हैं। इसको याद करेंगे हम नेहा से। N4 निकेटर अमेरिकैनस और E4 एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ऐसा ही है। H4 एच नाना एंड A4 एनसाइलोस्टोमा डिओडनल। अब आप सोच रहे हो कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं। जो हमारा हुकवर्म होता है ना, वो एक ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म होता है, एक न्यू वर्ल्ड हुकवर्म होता है। ठीक है, इसकी आप डिटेल पैरासाइट्स में पढ़ोगे। तो ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म हमारा एनसाइलोस्टोमा डिओडनल होता है और न्यू वर्ल्ड हमारा निकेटर अमेरिकैनस। जो फ्लोट नहीं करते सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर, उसमें आते हैं हमारे, उसको हम करेंगे उल्टों से। यू से आएगा अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस, एल से आएगा लार्वा ऑफ स्ट्रोंगलोइड्स, टी से टीनिया, ओ से ओपरक्यूलेटेड एग्स ऑफ निमेटोड्स। तो ये 4 एग हैं जो हमारे फ्लोट नहीं करते, क्योंकि बाकी करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस, वो तो हैवीएस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स होता है, तो वो तो फ्लोट नहीं करेगा। लार्वा ऑफ स्ट्रोंगलोइड्स, वो लार्वा ही है, वो भी फ्लोट नहीं करेगा। टीनिया हो गया, वो भी फ्लोट नहीं करता। एंड ओपरक्यूलेटेड एग ऑफ ट्रिमेटोड। अब ओपरक्यूलेटेड एग होते कौन से हैं, टीचर आपसे भी पूछ सकते हैं। अब 3 इसकी ट्रिक है। एसटीडी, यहाँ पे ये है इसका ऊपर, इसका लिड होता है ऊपर की तरफ ओपरक्यूलेटेड एग में। तो स्पायरोमेट्रा, सारे के सारे ट्रिमेटोड्स एक्सेप्ट द शिस्टोस्टोमा एंड डीलैटम, ये सिस्टोड होता है। तो इन सब के एग्स ओपरक्यूलेटेड होते हैं। ट्रिमेटोड्स में हमारे सारे फ्लूक्स आते हैं, लीवर फ्लूक, लंग फ्लूक, फेशियोला हिपैटिका। ठीक है, तो ये जैसे फेशियोला हिपैटिका ट्रिमेटोड हो गया, डीलैटम है, इसका एग हो गया। शिस्टोस्टोमा का एग नहीं होता, ये ट्रिमेटोड है बट ये इसके अंदर ओपरक्यूलेटेड एग नहीं होता। जैसे शिस्टोस्टोमा मैंसोनी, जैपैनिकम, हिमेटोबियम, ये इसकी स्पीसीज होती हैं। इनमें स्पाइन होती है, जैसे ऐसे स्पाइन निकली होती है शिस्टोस्टोमा के अंदर, इनमें कोई भी ओपरक्यूलेटेड एग नहीं होता। अब लास्ट में ये आपके लिए आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, ये एस्कैरिस के एग हैं। ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ एस्कैरिस है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। फिर यही एस्कैरिस का अनफर्टिलाइज्ड एग, ये फर्टिलाइज्ड एग, ये है एच नाना, ये वाले हमारे ओपरक्यूलेटेड एग्स हैं। ये एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, ये लार्वा है किसका, स्ट्रोंगलोइड्स ड्रैकोरैलिस का। ये फिर से हमारा टीनिया आ गया, ये हुकवर्म आ गया। इसमें 4 ब्लास्टोमर होते हैं हुकवर्म के अंदर, इसमें यहाँ पे रेडियली अरेंज्ड होते हैं
और ये दोनों सिस्टोड हैं। और इसके अंदर फिर हमारा आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पोलर थिकनिंग वगैरह होते हैं। ये नैरो सा लंबा सा एस्कैरिस का, और फिर ये डी शेप हमारा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होता है लार्वा। ये फिर ट्राइक्यूरस, ट्राइक्यूरा में आप बैरल शेप और म्यूकस पग से याद करना है, फिर से हुकवर्म आ गया और फिर से एचलान आ गया। आई थिंक आपको इससे सारे एक्स याद हो गए होंगे। ये जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं दोनों, इनको रट लेना अच्छे से, और किसको रट लेना। इससे बाहर से कोई कुछ नहीं पूछेगा, मतलब एक्स इससे बाहर से नहीं आएंगे। और बाकी वाइवा के लिए अब जो क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से स्टोर्ड होते हैं उनके नाम, ट्रेमेटोड्स के नाम, निमेटोड्स के नाम, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट ये डिजीज़ करते हैं वो